दोस्तों, दुनिया में हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता हासिल करने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि इसके लिए हमें थोड़ा दिमाग भी चलाना पड़ता है। दरअसल किसी भी क्षेत्र में सक्सेस पाने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारना और दूसरे लोगों की बॉडी लैंग्वेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि दो लोगों के बीच होने वाली कम्युनिकेशन में 65% योगदान बॉडी लैंग्वेज का ही होता है। और बातचीत के दौरान बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, बल्कि सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव ही हमें सब कुछ बता देते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आपको बॉडी लैंग्वेज रीड करना अच्छी तरह से आता हो। इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बॉडी लैंग्वेज से जुड़ी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, जिन्हें जानने के बाद आप लोगों के कुछ कहने से पहले ही उनके मन की बात समझ जाया करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंसान के द्वारा की गई छोटी से छोटी हरकत भी उसके बारे में बहुत कुछ बता देती है। सिर्फ उस चीज को समझना आना चाहिए। जैसे हैंडशेक यानी हाथ मिलाना एक बिल्कुल आम बात होती है और इसके बारे में कोई भी इंसान ज्यादा कुछ नहीं सोचता है। हम जब भी किसी नए या पुराने व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं तो बातचीत की शुरुआत हाथ मिलाने से ही होती है। यहाँ तक कि जॉब इंटरव्यू में भी सबसे पहले एक दूसरे से हेलो बोलते हुए हाथ ही मिलाया जाता है। यानी कह सकते हैं कि हाथ मिलाना इंसान का एक दूसरे पर फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी इंसान का दिल जीतने के लिए आपके फर्स्ट इम्प्रेशन का अच्छा होना कितना जरूरी होता है। इंसान के हाथ मिलाने का तरीका भी उसके व्यवहार और पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बयां कर देता है। आपको सुनने में ये भले ही अटपटा लग रहा हो, लेकिन असल में ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है। आप दूसरे लोगों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है और आप सामने वाले इंसान के बारे में क्या सोचते हैं, ये सब कुछ सिर्फ एक इंसान के हाथ मिलाने के तरीके से ही पता चल जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि अलग अलग तरह से हाथ मिलाने के क्या क्या मतलब होते हैं। मजबूती से हाथ मिलाना। दोस्तों, ऐसे लोग जो मजबूती से हाथ मिलाते हैं वो अपने सामने वाले व्यक्ति को अपने जैसा ही समझते हैं और सामने वाले व्यक्ति को ऐसे ही सम्मान देते हैं जैसे वो खुद के लिए सम्मान चाहते हैं। ये लोग ईमानदार होते हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है और साथ ही ये सामने वाले की इज्जत का भी पूरा ख्याल रखते हैं। देर तक हाथ पकड़े रहना। दोस्तों, ऐसे लोग जो हाथ मिलाने के बाद काफी देर तक हाथ को पकड़े रहते हैं, उनके पास या तो बहुत ज्यादा खाली समय होता है या फिर वो सामने वाले इंसान पर अपना हक जता रहे होते हैं। ऐसे लोग ज्यादा भरोसेमंद नहीं होते और साथ ही इनके दिमाग में जो चल रहा होता है वो दूसरों को कभी जाहिर नहीं करते। एक हाथ पीछे रखकर हाथ मिलाना। ऐसे लोग जो हाथ मिलाते समय अपने दूसरे हाथ को पीछे की तरफ रखते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस की काफी कमी होती है। साथ ही इससे ये भी जाहिर होता है कि वो इंसान दूसरे लोगों के साथ ज्यादा घुलने मिलने वाला नहीं होता। तो दोस्तों, देखा आपने कि सिर्फ हाथ मिलाने के अंदाज से ही लोगों के बारे में कितना कुछ पता लगाया जा सकता है। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको इंसान की नजरों यानी आंखों से जाहिर होने वाली कुछ अहम बातों के बारे में बताते हैं, क्योंकि आंखें इंसान के शरीर का एक ऐसा अंग होती हैं जो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं और जो बात हम इंसान अपनी जुबान से भी नहीं कह पाते वो हमारी आंखें बिना बोले ही बयान कर देती हैं। किसी भी इंसान से बात करते हुए उससे आई कांटेक्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपको बात करते हुए आई कांटेक्ट बनाने का सही तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से पता चलता है कि आप सामने वाले व्यक्ति की बातों में कितना इंटरेस्टेड हैं। आंखों में आंखें मिलाकर बात करना आत्मविश्वास और एक सफल व्यक्ति की निशानी होती है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखने की भी जरूरत होती है कि आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा देर तक लगातार बनाना गुस्से और आक्रामकता को दर्शाता है। इससे जाहिर होता है कि सामने वाला इंसान आक्रामक मूड में है और उसके उलट अगर बातचीत के दौरान बहुत कम आई कांटेक्ट बनाया जाए तो इससे ये जाहिर होता है कि आपको उस बातचीत में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। हालांकि लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन सफलता हासिल करने के लिए सही तरह से आई कांटेक्ट बनाने की कला का आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आई कांटेक्ट बनाकर बात करने वाला व्यक्ति प्रभावशाली माना जाता है और उसकी बातों का सामने वाले इंसान पर ज्यादा गहरा असर पड़ता है। इसमें सिर्फ एक चीज ये ध्यान रखनी होती है कि आप आई कांटेक्ट ज्यादा देर तक लगातार बनाकर ना रखें, बल्कि बातचीत के दौरान हर 5 या 10 सेकंड में अपनी नजरों को इधर उधर करते रहें। लेकिन ध्यान रहे, इस दौरान आप नजरों को नीचे बिल्कुल न करें, क्योंकि नजरें नीचे करने का मतलब ये होता है कि आपकी बात समाप्त हो चुकी है। किसी की बात सुनते हुए लगातार उसकी आंखों में देखना उसको असहज बना सकता है। बात सुनते हुए भी आपको प्रत्येक 5 या 10 सेकंड में अपनी नजर को थोड़ा बहुत इधर उधर जरूर करना चाहिए। और वहीं जब आप किसी से तर्क वितर्क यानी बहस कर रहे हो तो ऐसे में सामने वाले व्यक्ति की आंखों में लगातार देखते रहने से आपकी मजबूरी का पता चलता है।
और अगर आप बहस के दौरान नजरें चुरा चुरा कर बात करते हैं तो इससे ये जाहिर होता है कि आप उस आर्ग्यूमेंट को हार रहे हैं। इसलिए सही तरह आई कांटेक्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। खैर दोस्तों, हाथों और आंखों के बाद अब हम आपको इंसान के पैरों से जाहिर होने वाली बातों के बारे में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। बातचीत के दौरान आपके पैर किस दिशा में रहते हैं, इससे भी आपके बारे में बहुत सी अहम बातें पता चलती हैं। बताया जाता है कि आपसे बातचीत के दौरान अगर किसी इंसान के पैरों का रुख आपकी तरफ न होकर किसी दूसरी दिशा में होता है तो इससे ये जाहिर होता है कि उस इंसान को आपसे बात करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। किसी भी इंसान से बात करते हुए आपको उसके पैरों की डायरेक्शन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और अगर उसके पैर आपकी तरफ ना हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस इंसान को आपके और आपकी बातों के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है। दोस्तों, आपने बहुत बार गौर किया होगा कि जब हम किसी टेबल पर हाथ रखकर बैठे होते हैं तो अक्सर हम अपने हाथों और उंगलियों से टेबल को पीटते और बजाते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम ऐसा आखिर किस लिए करते हैं? अगर नहीं तो आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि हमारे टेबल को इस तरह से बजाने के दो मतलब होते हैं। इसका पहला मतलब तो ये होता है कि हमारे शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी जमा हो गई है जिसको हमारा शरीर बाहर निकालना चाहता है, इसीलिए हम बिना कुछ सोचे अपने आप ही टेबल को पीटने लगते हैं। और इसका दूसरा मतलब ये होता है कि हम किसी की बात को लेकर बहुत ज्यादा नर्वस हैं और उस नर्वसनेस की वजह से हमारे हाथ खुद ब खुद ही हरकत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको टेबल को इस तरह पीटने की आदत से खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरे लोगों पर आपके बारे में गलत इंप्रेशन पड़ता है। खास तौर से किसी जॉब इंटरव्यू या मीटिंग के दौरान आपको इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए, वरना इसकी वजह से आपका काम खराब हो सकता है। दरअसल टेबल को ऐसे पीटना दूसरे लोगों को ये दर्शाता है कि आप में आत्मविश्वास की काफी कमी है। इसके अलावा एक और चीज भी आपको समझनी चाहिए कि अगर आप किसी लड़की से बात कर रहे हो और इस बातचीत के दौरान वो लड़की टेबल को बजाना शुरू कर दे तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब उसको आपसे और ज्यादा बात नहीं करनी है और ये आपके लिए उस बातचीत खत्म करने और वहाँ से जाने का एक सिग्नल होता है। किसी का दिल जीतने के लिए ये छोटी छोटी बातें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, बातचीत के दौरान आपके हाथों की पोजीशन और मूवमेंट भी आपके बारे में काफी कुछ बयां कर देती हैं। चलिए जानते हैं कि किसी के हाथों से आप उसके बारे में क्या क्या जान सकते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अगर आप किसी से बात करते हुए अपने हाथों को नीचे की तरफ रखते हैं तो इससे ये जाहिर होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की काफी कमी है। और साथ ही अगर कोई व्यक्ति अपनी कमर पर हाथ रख के बात करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने आप को ज्यादा ताकतवर दिखाने का प्रयास कर रहा है। और ये चीज आपने खुद भी बहुत बार नोटिस की होगी। दोस्तों, सुनने में जरा अजीब लगता है लेकिन इंसान के बैठने का तरीका भी उसके बारे में काफी कुछ कहता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी दोनों टांगों को पूरी तरह फैलाकर और चौड़ा करके बैठता है तो उससे ये जाहिर होता है कि उस व्यक्ति को किसी की कोई परवाह नहीं है और वो हमेशा सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि स्पेन के मैड्रिड शहर में मेट्रो के अंदर इस तरह से टांगों को फैलाकर बैठने पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि वहाँ के लोगों को दूसरे लोगों का इस तरह से बैठना ऑफेंसिव लगता है और अगर कोई व्यक्ति मेट्रो में इस तरह से बैठा हुआ पाया जाता है तो उसको भारी जुर्माना चुकाना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि ये नियम सही है या गलत? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इंसान की शारीरिक अवस्था उसकी पर्सनैलिटी और चरित्र का सबसे बड़ा संकेत होती है। शरीर की संतुलित और सीधी तनी हुई अवस्था कॉन्फिडेंस और खुद पर भरोसे की निशानी होती है। यदि कोई इंसान अपनी कमर को थोड़ा आगे की तरफ झुकाकर बैठता है तो उससे पता चलता है कि वो इंसान फ्रेंडली नेचर का है और अगर कोई व्यक्ति अपने सिर को ऊपर उठाकर मुस्कुराता है तो वो स्वभाव से चंचल और मजाकिया होता है। अब अगर कोई लड़की या महिला अपनी एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर रखकर बैठी हो और उसके पैरों की उंगलियों का रुख आपकी तरफ हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो आप में दिलचस्पी रखती है। हालांकि ये हमेशा सही साबित नहीं होता है और इसीलिए एक्सपर्ट्स भी इस बात को मानते हैं कि लड़कियों को समझना काफी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इस संकेत पर काफी हद तक भरोसा किया जा सकता है। खैर चलिए दोस्तों, अब आखिर में हम आपको लोगों के अलग अलग तरह से गले मिलने के अलग अलग मतलब समझाते हैं। सबसे पहले तो अगर कोई लड़की आपको पीछे से हक करती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपसे प्यार करती है। साथ ही अगर कोई लड़का बार बार आपको पीछे से हक करता है तो इसका साफ मतलब ये होता है कि वो आपके करीब आना चाहता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आपसे सामने से गले मिलने के बजाय साइड से गले मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहता है। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन्हें अगर कोई इंसान ठीक से समझ ले तो उसके लिए लोगों का दिल जीतना और सफलता हासिल करना काफी आसान हो जाता है। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।